नीति आयोग यानी सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है। नीति आयोग जो सरकार को पॉलिसी मैटर्स पर सलाह देता है, नीति आयोग कह रहा है कि तीसरी लहर आएगी, देश में सितंबर अक्टूबर तक थर्ड वेव आ सकती है। यह कहा नीति आयोग ने। नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत ने कहा कि तीसरी लहर आना है और तीसरी लहर के लिए बड़ी तैयारी करनी होगी, जिससे युवाओं के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। देश में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन की जरूरत है, यह कहा गया है। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। मेरे साथ यूपी के फॉर्मर डीजीपी विक्रम सिंह हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। हमारे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता हैं, फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा से जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है डॉक्टर गुप्ता। हमारे साथ देख सकते हैं अश्विनी पांडे मुंबई से और कुमार कुंदन दिल्ली से, हमारे दो संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ ब्रिटेन से एक डॉक्टर जुड़ेंगे और हमारे साथ फोर्टिस हॉस्पिटल से भी एक डॉक्टर ज्वाइन करेंगे, जिनसे हम इस बारे में बात करेंगे। उन सब के पास चलें, अपने सहयोगियों से बात करें कि सरकार के अंदर क्या कहा जा रहा है। महाराष्ट्र अनलॉक होने की प्रक्रिया के पास आ चुका है, तो वहां क्या हो सकता है और क्या महाराष्ट्र में देखने को मिला। लेकिन पहले बिग वॉल पर चलते हैं। बिग वॉल पर देखते हैं कि इस वक्त क्या कहा है नीति आयोग ने तीसरी लहर को लेकर। क्या आंकड़े बता रहे हैं। देश में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं दूसरी लहर के, तो क्या ये माने कि दूसरी लहर से तो हम अब गुजर रहे हैं या कहें पीक से आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन तीसरी लहर कितनी दूर खड़ी है, तीसरी लहर के लिए हम कितने तैयार हैं और कितने सावधान हम सबको होना चाहिए। पहले ये देखिए नीति आयोग की चेतावनी। सितंबर अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, यह नीति आयोग कह रहा है। तीसरी लहर में जो युवा आबादी है उसके संक्रमित होने की आशंका सबसे ज्यादा है और यह हर कोई कह रहा है। उसका एक कारण यह भी है कि तीसरी लहर आने तक हम 18 साल से ऊपर के बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेट कर चुके होंगे। तीसरी लहर को रोकने के लिए तेज वैक्सीनेशन जरूरी है, इस पर जोर दिया गया है नीति आयोग की तरफ से और कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए। यही एक तरीका है तीसरी लहर से बचाव का। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, यह बहुत बड़ी जरूरत है। हेल्थ इंफ्रा में सुधार, ये चार शब्द बहुत बड़े हैं और सावधानी इनको बरतने की जरूरत है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको दिखाता हूं। उससे पहले एसबीआई की रिपोर्ट देख लीजिए। एसबीआई इको रैप की रिपोर्ट आई, वो भी तीसरी लहर पर। दूसरी लहर या उससे भी ज्यादा घातक हो सकती है तीसरी लहर, ये एसबीआई की रिपोर्ट ने कहा है। वो कह रहे हैं कि पीक दूसरी लहर का 1.8 गुना हो सकता है। तो अगर आप 4 लाख केसेस को आधार माने तो तीसरी लहर सोचिए 1.8 टाइम्स ज्यादा होगी। वायरस तेजी से बदल रहा है और तीसरी लहर को हम रोक नहीं सकते, यह कह रहे हैं सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार। और ये सब लगातार आपको हम बता रहे हैं कि अलग अलग जगहों से क्या अनुमान जताया जा रहा है तीसरी लहर को लेकर। डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा कि साइंटिफिक तैयारी करनी होगी, ये इन्होंने कहा। और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल क्या कह रहे हैं। बच्चों में वयस्कों की तरह ही संक्रमण हो सकता है, ये इन्होंने इस पर एक आशंका जताई है और कहा कि बच्चों में कम असर होगा। इसका कोई आधार हमारे पास नहीं है, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है जिस पर हम कह सकें कि बच्चों पर खतरा कम होगा। बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे, अब तक ऐसा भी कोई डेटा नहीं है, ये कह रहे हैं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। वो कह रहे हैं सावधानी जरूरी, लेकिन बच्चों के लिए ज्यादा हम चिंतित ना हो। अब देखिए, हर कोई कह रहा है कि बच्चों पर खतरा है, अब ये कह रहे हैं कि बच्चों के लिए ज्यादा चिंतित ना हो। ये कंफ्यूज नहीं कर रहा है क्या? एक्सपर्ट पैनल का सूत्र मॉडल क्या है? 6 महीने बाद ही तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। एक्सपर्ट पैनल क्या है? जो हेल्थ मिनिस्ट्री में एक्सपर्ट पैनल सरकार को सलाह देता है कि कोरोना से कैसे निपटें। अक्टूबर 2021 तक थर्ड वेव नहीं आएगी, यह कह रहा है एक्सपर्ट पैनल का सूत्रा मॉडल, और थर्ड वेव का असर बहुत ज्यादा नहीं होगा, यह एक्सपर्ट पैनल की तरफ से कहा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या दूसरी लहर के अनुभव के बाद हमें इस बहस में पड़ना चाहिए। आइए चलते हैं फिर से उधर, अपने सहयोगियों के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। सवाल यह है कि थर्ड वेव के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए या जो हमारा दूसरी पीक का जो अनुभव है दूसरी लहर का, उसको देखते हुए हमें बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए या अभी भी इस बहस में पड़ना चाहिए कुंदन कि दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो कितनी घातक होगी, किस पर ज्यादा खतरा होगा। सरकार के अंदर क्या कहा जा रहा है, अलग अलग, चाहे एम्स के डायरेक्टर हो, वीके पॉल हो या फिर एक्सपर्ट पैनल हो, उनकी बातें तीसरी लहर में थोड़ी सी अलग अलग दिखती हैं। कुमार, देखिए, अभी तक किसी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार में या फिर सरकार के बाहर की तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी। दरअसल जो लहर आती है वो किसी नए वेरिएंट से आती है।
जो अभी का वेरिएंट था डबल म्यूटेंट, उसने एक तरीके से अपना पूरा कहर ढा दिया, पीक पे चला गया और कई लाखों लोगों को संक्रमित करके कई लोगों को मौत के गाल में समा दिया। अब बड़ा सवाल उठता है कि जब ये पीक शांत हो गया है, जब ये वेरिएंट शांत हो गया है, तो जो नेक्स्ट वेरिएंट आएगा वो कौन सा होगा। और अभी तक नेक्स्ट वेरिएंट के बारे में किसी को पता नहीं है। ये भी जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट वेरिएंट आए तो वो तबाही मचाए, हो सके वो शांत होकर चुपचाप चला जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो आके इससे भी बड़ी तबाही मचाई जाए। तो चूंकि ये दोनों थ्योरी है और इन्हीं दोनों थ्योरी पे अलग अलग तरीके से लोग बात कर रहे हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइजर हो या डायरेक्टर एम्स हो या नीति आयोग के सदस्य हो, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो ऑलमोस्ट नगण्य है। एक तरीके से कुछ भी होता है तो परेशानी जीरो हो जाती है। शहरी इलाकों में तो कुछ है भी है, ग्रामीण इलाकों की तो स्थिति और भी ज्यादा बदतर है। ऐसे में ज्यादा जरूरी है कि एटलीस्ट थर्ड वेव के नाम आप पे बड़ी बात कर रहे हैं। मैं इसको कुछ प्राइमरी हेल्थ इस सेंटर विश्लेषण में मैं इस बात को आगे जरूर बात करूंगा कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूदा समय में जो दूसरी लहर में हमने देखा एकदम लाचार सा नजर आया, कितना ज्यादा हमें उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। लेकिन इस बीच जैसा कि मैंने कहा था, दो और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर राजू व्यास फोर्टिस से और डॉक्टर केशव सिंघल यूके से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। हम तीसरी लहर की बात कर रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता, एक कमेंट आपका यहां पर। जो डॉक्टर गुलेरिया के बयान को मैं आधार मानूं तो वो कह रहे हैं कि 1918 का जो हमारा अनुभव है वो ये कहता है कि वायरस जो है वो कई लहरों में आता है और उसका कारण ये है कि एकदम से चीजें खोल दी जाती हैं, पीक गुजरने के बाद लोग लापरवाह हो जाते हैं, सावधानियां नहीं बरतते और इसलिए वायरस हमारे बीच ही होता है, वो भी हमारी तरह लड़ाई लड़ रहा है अपना अस्तित्व बचाने का, म्यूटेट होता है और फिर नए लोगों को निशाना बनाता है, इसलिए लहरों में आता है। तीसरी लहर आ सकती है। आप कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और अब भाई डॉक्टर ग्लोरिया ने बिल्कुल ठीक कहा। हम सबका अनुभव है कि जो पैंडेमिक आते हैं वो कई सारी लहरों में आते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं। और जो अगली लहर आती है वो कहीं ना कहीं खतरनाक आती है। हम देख चुके हैं जो दूसरे देश से रहे हैं उनमें हर देश में ऐसा ही हुआ है कि पहली लहर हल्की थी, दूसरी लहर और हल्की थी, तेज थी और फिर तीसरी लहर और तेज थी। और जो R0 वैल्यू थी पहले वाले में जो R0 था, दूसरे में 1.8 था, मतलब लगभग 80% ज्यादा तेजी से स्प्रेड कर रहा था, ज्यादा इन्फेक्टिव था, ज्यादा सीरियस पेशेंट्स आ रहे थे, ज्यादा लोगों को निमोनिया हो रहा था, ज्यादा लोगों को लंग इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो रहे थे और डेथ ज्यादा हो रही थी। इसलिए अगली लहर आएगी कहीं ना कहीं खतरनाक होगी और वो हम सबके लिए अच्छा नहीं। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सिर्फ वो बच्चों को इन्फेक्ट करेगी। लहर सबको इन्फेक्ट करेगी। इन्फेक्शन रेट ये आपने जो बच्चों वाला टॉपिक छेड़ा ना, बच्चों वाले इश्यू पे मुझे बात करनी है। पहले मैं डॉक्टर सिंघल से एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। डॉक्टर सिंघल, जहां तक हमें जानकारी मिल रही है यूके में ऑलरेडी तीसरी लहर आ चुकी है, क्या अनुभव है उस तीसरी लहर का यूके का? जी हाँ, बिल्कुल तीसरी लहर यहाँ पे आ चुकी है अभी, लेकिन शुरू हुई है जस्ट अभी। आप मानिए पिछले हफ्ते भर में तो एक हमारे 70% राइज हुआ है हमारे केसेस में, जो डेल्टा वेरिएंट कहते हैं, जो एक तरह से इंडियन वेरिएंट पहले कहते थे। और ये तीसरी लहर आना निश्चित है, इसमें कोई संदेह की शक ही नहीं है, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं संदेह की, क्योंकि हर स्पेनिश फ्लू से हमें पता है, हमारे यूरोप के एक्सपीरियंस से, यूके के एक्सपीरियंस में पता है कि वेरिएंट जब आता है तो तीसरी लहर आती है। हम लोग अपने प्रिकॉशन छोड़ देते हैं, मास्क पहनना छोड़ देते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ देते हैं, तीसरी लहर जरूर आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ नहीं आए, लेकिन हम लोग अगर इसके लिए प्रिपेयर नहीं होंगे तो ये बहुत घातक सिद्ध होगी। नहीं, लेकिन फिर डॉक्टर राजू व्यास, मैं आपको इस डिबेट में लाना चाहूंगा। देखिए, तीसरी लहर आएगी ये अगर है तो उसमें एक और राइडर जोड़ा जा रहा है कि तीसरी लहर आएगी तो युवाओं को और बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा होगा। लेकिन मैं कोट करना चाहूंगा IAP, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का बयान। उन्होंने पिछले हफ्ते कहा कि इस बात की संभावना बेहद कम है कि तीसरी लहर मुख्य रूप से या सिर्फ बच्चों को प्रभावित करेगी। अगर बड़ी संख्या में कोविड-19 मरीज सामने आते हैं तो उनमें बच्चे होने की संभावना है। तो बच्चों को तो दूसरी लहर में भी हमने देखा कि बच्चे इस बार भी बड़ी संख्या में प्रभावित हो रहे हैं। तो आप इनके बयान से कितना सहमत हैं कि सबसे ज्यादा फोकस युवाओं पर ही नहीं होगा, सबको खतरा है इससे? हाँ, डॉक्टर राजू व्यास, डॉक्टर सिंघल मैं आता हूं, डॉक्टर राजू व्यास। इसको सर थोड़ा ब्रॉडली देखना पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि बेसिकली अगर हम इसकी पूरी वायरस को स्टडी करें तो वायरस का जो बेसिक फर्स्ट वेव से सेकंड वेव में हमने देखा, वो ये देखा कि वही लोग ज्यादा अफेक्ट हुए जो जिनको वैक्सीनेशन नहीं मिला या जिनको एसोसिएटेड बीमारियां रही। और अब भी यही, जब सेकंड वेव के बाद जब थर्ड वेव आएगी या फोर्थ वेव आगे जाके चल के आती है तो सिर्फ वही लोग अफेक्टेड हो सकते हैं जिसको वैक्सीनेशन नहीं मिलेगा। अब इसमें से हो सकता है एडल्ट भी हो, क्योंकि हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं बार बार कि बच्चे
प्रोन होंगे इस इन्फेक्शन को पकड़ने के लिए, उसके पीछे एक रैशनल है, क्योंकि वो ही एक ऐसी कैटेगरी रह जाएगी जो वैक्सीनेट अभी नहीं हो पा रही है या वो छूट जाएगी। इसलिए संभावना हम लोग कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि उन्हीं को अटैक करेगा, जैसा कि इस वेव में भी हम लोगों ने देखा ये लॉजिक आपका जो है ये वाकई ज्यादा दमदार लगता है कि क्योंकि 18 साल से नीचे वालों के लिए अभी हमारे पास वैक्सीन ही नहीं है, और तीसरी लहर का जब तक की आशंका जताई जा रही है सितंबर अक्टूबर, तब तक शायद हम पूरे देश भर के जो हमारा टारगेट है 70% उनको हम वैक्सीनेट भी ना कर पाए। जी अच्छा, इसमें एक बात अच्छी ये रही अभी के सेकेंड वेव में हमें नंबर ऑफ केसेस इसलिए देखने को बच्चों में देखने को कम मिले क्योंकि वो अभी लॉकडाउन के पीरियड में है, उनका घर से बाहर आना जाना नहीं है, इसलिए जो भी बच्चे इन्फेक्ट हुए वो घर के अंदर जो बीमारी आई उसी के कारण उनको इन्फेक्शन मिला। लेकिन बाय द वे अगर हम इन बच्चों को थोड़े दिनों बाद खोल देंगे या बाहर ये स्कूल जाने लगते हैं या इनकी और एक्टिविटी अगर हम बढ़ा देंगे तो बट नेचुरल है। और ये जहां तक मुझे मालूम है कुछ स्कूल अपने शेड्यूल को पेरेंट्स को भेज रहे हैं, बच्चों को भेज रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में वो ओपन हो सकते हैं, और ये अब सरकारों को तय करना होगा कि कैसे इसको आगे बढ़ना है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।